हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इक्वलिटी यानी कि समानता। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं और उसके साथ साथ रिवीजन और डाउट सेशन भी ले चुके हैं। तो आज हम क्लास 7 का जो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है समानता यानी कि इक्वलिटी। अब समानता कैसे कैसे क्या होता है, उसका फुल मीनिंग क्या होता है, आप लोग समानता को कैसे देखते हो, तो ये सब चीजों के बारे में आप लोग जानो। मैंने आपको क्लास 6 का चैप्टर 1 पढ़ाया था पॉलिटी का, जिसमें बात हुई थी डाइवर्सिटी और सेकंड चैप्टर में बात हुई थी डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम अपने देश में समानता की बातें कर रहे हैं, एक लोकतांत्रिक देश में समानता इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक बात समझने की जरूरत है। वो क्या है कि हमारा जो भारत है, हमारा जो देश है, वो बहुत बड़ा है। उस देश में बहुत सारी विविधताएं हैं, अलग अलग तरह के व्यक्ति इस देश में मौजूद है। तो समानता कैसे कैसे सरकार द्वारा लागू की गई है, हमारे संविधान में क्या क्या चीजें दी गई है, इन सब चीजों के बारे में आप लोग आज पढ़ोगे। हाँ जी, तो इक्वालिटी अगर मैं बात करती हूँ, इक्वालिटी यानी कि समानता, इक्वालिटी समानता क्या होती है, इस बात को अगर हम जस्टिफाई करें, समझाएं तो क्या है, इट मीन्स, इसका मतलब है दैट ऑल इंडिविजुअल्स, हर एक इंसान आर ट्रीटेड, जो ट्रीट किया जाएगा फेयरली, यानी कि उसके साथ व्यवहार किया जाएगा, समानता का व्यवहार किया जाएगा, एंड हैव इक्वल राइट्स, और उनको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, समान अधिकार दिए जाएंगे, समान अपॉर्चुनिटीज यानी कि मौके दिए जाएंगे, उसके साथ साथ स्टेटस इन सोसाइटी, समान अधिकार उनको सोसाइटी समाज में भी मिलेगा, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव के, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब क्या है, मैं आप लोगों को ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। इक्वालिटी का मतलब है, समानता का मतलब है कि आप जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर या फिर रेस के आधार पर क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। सोसाइटी के लोगों के साथ क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते हो। हमें लोगों को समान अधिकार देने पड़ेंगे, समान अपॉर्चुनिटी यानी कि समान क्या देना पड़ेगा, समान मौके देने पड़ेंगे। अगर एक जॉब को पाने के लिए जनरल लोगों को अगर 100 रुपीज फीस देनी पड़ रही है, ऐसे एससी एसटी लोगों के लिए भी क्या करना पड़ेगा, 100 रुपीज की फीस लेनी पड़ेगी, तो उसी को हम लोग बोलते हैं समानता। अगर मैं आपको बात करती हूँ, अगर एक जॉब पाने के लिए जनरल के लिए सीट है लेकिन एससी एसटी के लिए सीट नहीं है, तो इसको रोकने के लिए हमने एससी एसटी को क्या बोलते हैं, जनरल को समान माना है, उनको समान अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश की गई है। यानी कि समान अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश का मीनिंग है कि उनको राइट्स दिए गए हैं, उनको इक्वल राइट्स दिए गए हैं, अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका पाने के लिए, अगर वो भी पार्टिसिपेट इन सब चीजों में कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं इक्वालिटी। और किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, यही इक्वालिटी बोलते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ, जब आप यूपीएससी के लेवल पर होकर तैयारी करते हो, आप लोग की क्लास 7 के एनसीईआरटी में बस 1-2 स्टोरी दी गई है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अब हम यूपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंग अगर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो आप लोगों को हमारे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल्स की चीजों को भी हमें मेंस आंसर राइटिंग में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान लिखा हुआ है, जब आप उसकी बुक ओपन करते हो, जब आप उसको ओपन करते हो, तो फर्स्ट पेज यानी कि फ्रंट पेज जो होता है, वो होता है आप लोगों का प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना। वहां पर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि सभी को क्या देनी पड़ेगी, समान
क्या देनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, मौका देना पड़ेगा, और सभी का क्या है, समान स्टेटस, स्टेटस यानी कि सोसाइटी में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। इसी को प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा हुआ है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, समान प्रतिष्ठा एंड आप उसको क्या बोल सकते हो, मौका बोल सकते हो। अब मुझे वही याद आ रहा है, तो जब याद आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। अगर आप लोगों को इतनी बातें क्लियर हुई तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो कि बात करता है समानता की, यानी कि इक्वालिटी। आप लोगों को सभी को पता है राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल किसके अंदर में आता है, आर्टिकल 14 to 18। और आर्टिकल 14 बस इतनी ही बात करता है, आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 ये बात करता है कि किसी के साथ भी on the basis of caste, on the basis of religion, gender, race and place of birth के बेस पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जा सकता, सभी को समान माना पड़ेगा। अगर हम इक्वालिटी के डायमेंशन की बात करते हैं, आयात की बात करते हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए, राजनीतिक समानता होनी चाहिए। और राजनीतिक समानता के लिए लोकतांत्रिक देश में क्या है कि हर एक इंसान को मत देने का अधिकार है। अगर एक अंबानी जी ने वोट डाली, उनका भी एक ही वैल्यू होगा, और किसी गरीब इंसान ने, किसी लोअर कास्ट के इंसान ने वोट डाली तो उसका भी एक ही मोल होगा, एक ही वैल्यू होगी। तो उसी को बोलते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी। क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब अगर हम सेकंड डायमेंशन की बात करते हैं तो वहां पर आता है सोशल इक्वालिटी। क्या आता है, सोशल इक्वालिटी यानी सामाजिक समानता। सामाजिक समानता की अगर हम बात करते हैं तो यानी कि इक्वल स्टेटस इन सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव के हमारे समाज में हर एक व्यक्ति को समान मानना, समान अधिकार देना ही क्या कहलाता है, सोशल इक्वालिटी यानी कि सामाजिक समानता। अगर हम थर्ड डायमेंशन की बात करते हैं तो वहां पर आता है इकोनॉमिक इक्वालिटी। क्या आती है, इकोनॉमिक इक्वालिटी, जिसका मीनिंग क्या होता है, ट्रीटेड फेयरली एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को समान मानना और सभी को पार्टिसिपेट करने का, क्या पार्टिसिपेट करने का, मौका लेने का, भाग लेने का, सभी को इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तब जाकर हमारे पास क्या आएगी, इकोनॉमिक इक्वालिटी आएगी। तो ये 3 डायमेंशन आप लोगों ने देखे जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अब मैं आप लोग को बोर्ड से भी पढ़ा देती हूँ कि हमने क्या लिखा है। डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं, समानता के आयाम की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहला आता है पॉलिटिकल इक्वालिटी यानी कि राजनीतिक समानता। और उसमें क्या बोला जाता है, राजनीतिक समानता कब मिलेगी, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौमिक व्यस्क मत अधिकार, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, अगर एक इंसान ने वोट डाली है तो उसके भी एक ही मोल होगा, और अगर किसी नेता ने या फिर किसी अमीर इंसान ने वोट डाली है तो भी उसका भी मतलब क्या होगा, एक ही वैल्यू होगी, एक ही समान माना उसको जाएगा। तो ये होती है हमारे पास राजनीतिक समानता। अगर हम बात करते हैं तो 1931 में मैंने आप लोगों को क्लास 6 की एनसीईआरटी में पढ़ाया था कि 1931 में जिसमें महात्मा गांधी जी ने, सेकंड चैप्टर है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का, महात्मा गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दी है 1931 में। और कौन सी बुक में ये चीज लिखी गई थी, यंग इंडिया में उन्होंने लिखा था, नया भारत में लिखा था उन्होंने कि अमीर हो या गरीब हो सभी को मत यानी कि वोट देने का अधिकार होगा। अमीर हो या गरीब हो वोट देने का अधिकार सभी का होगा। वो 1931 में उन्होंने एक बात बोली है, तो वो किसको दर्शा रही है, राजनीतिक इक्वालिटी यानी कि राजनीतिक समानता को दर्शा रही है। अगर हम बात करें
रहे थे सोशल इक्वालिटी की, सामाजिक समानता की, इक्वल स्टेटस इन सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। और आप सभी को पता है हमारे समाज में भेदभाव बहुत ज्यादा है, रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों की बनी हुई है, प्रेजुडियूस पूर्वग्रह लोगों के दिमाग में है। ये लोअर कास्ट है तो ये हमारे पास नहीं बैठ सकते, ये लोअर कास्ट है तो हमारे साथ खाना नहीं खा सकते, ये लोअर कास्ट है तो हमारे साथ मंदिर में नहीं जा सकते, ये लोअर कास्ट है तो हमारे साथ एक स्कूल में नहीं पढ़ सकते। तो ये सारे जो प्रेजुडियूस पूर्वग्रह जो बने हुए हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी हुई है, इसी से क्या फैलती है, असमानता फैलती है। और अगर इसको सम्मान करना है तो अभी भी बहुत सालों लग जाएंगे हमारे सोशल इक्वालिटी को आने में। लेकिन सोशल इक्वालिटी बोलता यही है कि सामाजिक तौर पर समानता मिलना। अब हमारे जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हैं उन्होंने बोला है कि अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर कभी भी जीना नहीं चाहिए। उस जिंदगी का फिर कोई मोल नहीं होता अगर हम अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दें, अगर हम अपनी इज्जत को दांव पर लगा दें कि भाई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई स्टेटस ही नहीं है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव करके जा रहे हैं लोअर कास्ट का अपर कास्ट का। तो इन सब चीजों के भेदभाव से हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने चैप्टर 1 इक्वालिटी वाले चैप्टर में बोला गया है कि प्रतिष्ठा यानी कि अपने सम्मान को बेचकर जीना नहीं चाहिए। अगर सम्मान नहीं है तो उस जिंदगी का कोई भी लक्ष्य फायदा नहीं है। इसीलिए अपनी इज्जत, अपनी जो क्या बोलते हैं सोशल इक्वालिटी है, सामाजिक समानता है, अगर वो हमारे पास नहीं है तो हमें जीने का अधिकार नहीं। ये चीजें बोली है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने, जो आप लोगों को याद रखनी। अगर हम उसके बाद अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्थिक समानता की, ये बोलता है ट्रीटेड फेयरली एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और उसके साथ साथ उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए, समान मौके भी देने चाहिए। अगर SC/ST अगर जनरल कास्ट के लिए हमारे पार्लियामेंट में जगह है तो SC/ST के लोगों के लिए भी पार्लियामेंट में जगह होनी चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो कि किसमें आता है, आर्थिक समानता में आता है। अगर आप लोगों को डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी समझ आ गए हैं तो अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, अब आर्टिकल 14 की अगर हम बात करें, जो कि बात करता है राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता के अधिकार की बात करता है, तो उसमें मेन हमें जो चीजें पढ़नी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि विधि के समक्ष समता या फिर समानता, यानी कि कानून की नजरों में सभी समान हैं। कोई ऐसा नहीं है किसी ने खून कर दिया और वो बच जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या है, कानून के सामने सब के सब समान है। और ये रूल, ये जो चीज हमने ली है, इंडिया ने ली है, वो ली है ब्रिटिश से। कहां से ली है, ब्रिटिश से ली है, जो कि बोलता है कानून के सामने सब समान है। तो ये क्या है, विधि के समक्ष समता या समानता, विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति, कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं, सामान्य विधि के अंतर्गत सभी समान है। अगर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, सिंपल वो बोलता है कि कानून की नजरों में सभी समान है। लेकिन अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, विधि का समान संरक्षण, बिना भेदभाव के समान व्यवहार करना, बिना भेदभाव के समान व्यवहार करना, ये हमने लिया है अमेरिका से। ये हमने कहां से लिया है, अमेरिका से। और ये हमने लिया है ब्रिटिश से। कहां से लिया है, ब्रिटिश से, जो आप लोगों को याद रखना है। अब अगर मैं आप लोगों को आर्टिकल 361 याद दिला दूं, हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 361 दिया हुआ है, उसमें आपको एक बात बोली गई है कि जो हमारे भारत के प्रेसिडेंट है और जो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं, अगर आप लोग उनकी बात कर रहे हो, गवर्नर की बात कर रहे हो, अगर उन्होंने कुछ जुर्म कर भी दिया तो उनके कार्यकाल के दौरान आप लोग उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, उनके ऊपर कार्यवाही नहीं बिठा सकते हो। तो ये एक क्या है, एक्सेप्शन माना जाता है हमारे सेकंड का, कि सभी के साथ समान व्यवहार है। नहीं, अगर आप बोलो कि हमें प्रेसिडेंट को जो सुविधाएं मिलती है, वो प्रेसिडेंट की जो सुविधाएं हमें प्रेसिडेंट को मिलती है वो हमें भी मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आर्टिकल 361 में बात बोली गई है, प्रेसिडेंट और गवर्नर
जो हमारे इंडिया के हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत काम कर भी दिया, वो कार्यकाल के दौरान उनको कोई भी पनिशमेंट, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। ये बात आप लोगों को याद रखनी ही रखनी है। ये एक आपका एक्सेप्शन आता है। क्या आता है? एक्सेप्शन। क्या आता है? एक्सेप्शन, जो आपको भूलना नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इक्विटी क्या होती है, इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इक्वालिटी होती है समानता और इक्विटी होती है न्यायपूर्ण संगत, न्याय संगत, यानी कि न्याय करना, जस्टिस करना। मैंने आप लोगों को क्लास 6 की एनसीईआरटी का जो लास्ट चैप्टर था उसमें भी मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि इक्वालिटी और इक्विटी में क्या फर्क है। अगर मैं आप लोगों को बोलती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। इक्वालिटी का मतलब क्या था कि सभी के साथ समान व्यवहार करना। अगर आपने किसी एक बंदे को 50 लाख रुपए दिए, अगर आपने किसी एक बंदे को 50 लाख रुपए दिए, तो आपको पूरे भारत को 50-50 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो वो क्या हो गई? समानता। अगर मैं आपको बोलूं कि जो हमारे कम्युनिस्ट सरकार ने ये नियम चलाया था कि हर एक इंसान को 5 किलो राशन मिलेगा, 5 किलो अनाज मिलेगा, ये जो चीजें चलती आई, कोटा जिसको आप लोग बोलते हैं, राशन कार्ड में जो नाम है, अब वो पूरे देश में मिलते, चाहे वो अमीर हो या गरीब, उन सभी को क्या मिलता है? अनाज मिलता है। तो ये क्या हो गई? समानता। क्या आप लोग बताइए, क्या अंबानी जी को इस अनाज की जरूरत है? बताइए मुझे, क्या अंबानी जी को इस अनाज की जरूरत है? क्या एक पॉलिटिशियन को जो पहले सत्ता में था अब नहीं है, क्या उनको अनाज की जरूरत है? क्या वो अपने आप से नहीं खरीद सकते? खरीद सकते हैं ना, क्योंकि उनके पास संसाधन है। क्या एक गरीब इंसान को जो अपने एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से खा पाता है, क्या उनको उस अनाज की जरूरत है? हाँ है। तो जरूरत के हिसाब से जब किसी को संसाधन दिए जाए, अगर जिसको जरूरत नहीं है उसको मत दो, जिसको जरूरत है उसको दो, ये क्या कहलाता है? इक्विटी, यानी जस्टिस। और समानता और जस्टिस को आप लोग अलग अलग करके नहीं देख सकते हो, समानता और न्याय को आप लोग अलग नहीं कर सकते हो, इनसेपरेबल है। अगर मैं आप लोग को बता रही हूँ, इक्विटी मीन्स एंश्योरिंग फेयरनेस, कि वो आराम मतलब अच्छे से चले, एंश्योर करे कि बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ सपोर्ट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस। ये क्या बोलता है? हर एक इंसान की परिस्थिति समझने के बाद हमें देखना है कि इसको इस रिसोर्सेज की, इन संसाधनों की जरूरत है या नहीं। अगर है तो आप लोग उसको प्रोवाइड कराइए। अगर उनको जरूरत है, वो किसी ऐसी बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं कि वो खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, तो आप लोगों को उसको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, खाना प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अगर आप ना मानोगे, जो कि अंबानी जी, अगर आपने उस गरीब इंसान को संसाधन दिए, क्या आपको अंबानी जी को देने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतने सारे रिसोर्सेज हैं। तो ये होता है इक्विटी। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इक्विटी का मीनिंग है इट फोकसेस ऑन जस्टिस, ये फोकस करता है जस्टिस पर, यानी कि न्याय पर। फेयरनेस, यानी कि अच्छे तरीके से सभी को ये चीजें मिले। नॉट जस्ट इक्वल ट्रीटमेंट, वो ये नहीं चाहता कि सभी को समान व्यवहार मिले, वो चाहता है नहीं सभी को समान व्यवहार तो मिलना चाहिए, सभी को समान रिसोर्सेज मिले, ये इक्विटी नहीं चाहता। इक्विटी बोलती है कि जिसके पास संसाधन नहीं है, जिसको जरूरत है उसको दो, और जिसको जरूरत नहीं है, जो अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है, उसको मत दो। जैसे ये छोटी हाइट का है। छोटी हाइट का मतलब है इसके पास बहुत कम संसाधन है, इसके पास है संसाधन, लेकिन है ये ठीक ठाक गुजारा कर लेते हैं, और इसके पास बहुत संसाधन है, इसको संसाधनों की जरूरत है ही नहीं, रिसोर्सेज की जरूरत है ही नहीं। तो अगर हमने इनको संसाधन समान बांट दिए, हमने इनको संसाधन जो समान बांट दिए, तो ये क्या होगी? इक्वालिटी हो गई, समानता हो गई, कि हमने एक रिसोर्सेज अगर इसको दिया तो एक इसको भी दिया और एक इसको भी दिया, तो ये क्या हो गई? इक्वालिटी। अगर हम इक्विटी की बात करते हैं, ये सबसे गरीब इंसान है जो एक वक्त की रोटी भी नहीं खा पाता, तो इसको राशन देने की, इसको अनाज देने की जरूरत है, तो हमने इसको बहुत सारा अनाज दे दिया ताकि ये अपना गुजारा कर सके। इसको जरूरत है, ये कमा पाता है लेकिन बहुत कम कमा पाता है, इसकी नीड्स पूरी नहीं हो पाती है अच्छे तरीके से, तो इसको भी हमने 2 रिसोर्सेज दे दी।
लेकिन ये ऐसा इंसान है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जरूरतों को पूरा भी कर सकता है और एक लग्जरी लाइफ जी रहा है, तो इसको उस संसाधनों की जरूरत नहीं है, तो इसको प्रोवाइड कराने की जरूरत भी नहीं है। तो इक्विटी बोलता है जस्टिस होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, लेकिन जस्टिस यानी कि पता होना चाहिए, अगर उसको ज्यादा जरूरत है तो ज्यादा दो, अगर किसी को जरूरत नहीं है तो उसको मत दो। तो ये क्या कहता है इक्विटी। इक्विटी को बोलते हैं समता या फिर न्याय संगत। अगर आप लोगों को इतनी बातें समझ आई हैं तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ। मैंने आपके लिए एक मेंस प्रैक्टिस का क्वेश्चन प्रैक्टिस दी है, एक क्वेश्चन ही दे रही हूँ सिर्फ और सिर्फ, आगे मैं और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। आप लोगों को बताना है, ये लिख के देखिए क्या आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया या नहीं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम सभी को ट्रीट करें इक्वली मे नॉट ऑलवेज लीड टू जस्टिस। क्या पता ये जस्टिस ना हो, सभी को इक्वल ट्रीट करना जस्टिस ना हो, न्याय ना हो। डू यू एग्री? अगर आप लोग एग्री करते हो इस बात पर तो एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी। तो आप इक्विटी के रेफरेंस में इस चीज को एक्सप्लेन करिए, वर्णन करिए कि अगर सभी को इक्वल ट्रीट किया जाए मे नॉट ऑलवेज लीड टू जस्टिस, हमेशा वो समानता, हमेशा वो न्याय नहीं होगा। ये क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। मैं साइड हो जा रही हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं साइड हो चुकी हूँ। हाँ जी, तो आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो हो जाता है फिनिश। वो क्या हो जाता है? फिनिश। लेकिन मैं आपको आर्टिकल 15 के बारे में और बताना चाहती थी। आर्टिकल 15 जो दिया हुआ है वो वही चीजें हैं कि कास्ट के आधार पर, on the basis of caste, religion, gender, race and birth of place and place of birth, इनके बेसिस पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी को सार्वजनिक जगहों पर रोक नहीं लगाई जा सकती कि ये मंदिर में नहीं जा सकते, ये मंदिर में नहीं जा सकते, स्कूल में नहीं जा सकते, ये कुएं से पानी नहीं ले सकते। इन सब चीजों पर आप लोग रोक नहीं लगा सकते हो। तो इसी को हम लोग इस चैप्टर को करते हैं समाप्त, इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। बाकी अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे, उसके तब तक के लिए टाटा बाय बाय।